कि उसका जो बिहेवियर होता है वो पोलाइट हो, पोटेंशियल हो, और साथ साथ में उसे मीन्स उसका जो नेचर हो, बिहेवियर हो, एक प्रोफेशन जो होता है, हमारा प्रोफेशन क्या है, मीन्स हमें एकदम पोलाइट, पोटेंशियल और ये हमारी ग्रूमिंग जो है मेंटेन होनी चाहिए। हमारा जो बिहेवियर है हमें एकदम मतलब बात करने का तरीका किसी से मिलने एकदम पोलाइट हो, ना कोई लूज टॉक, ना कुछ मतलब कोई भी गंदे कुछ भी, कोई भी हमें कुछ गाली भी अगर देता है एज अ होटेलियर, तो हमें उस पर भी एक स्माइल के साथ ही बिहेव करना है। और हमेशा चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए, तभी तुम आगे सक्सेस हो सकते हो। किसी की बातों का बुरा मानना छोड़ना पड़ता है। मतलब कितना भी तुम्हारा कितनी भी हार्ड सिचुएशन हो, उसको तुम जितनी पोलाइटनेस के साथ हैंडल करोगे, तभी सबसे पहला स्टेप तुम्हारा यही होता है। उसके बाद तुम्हारा जो काम जो वर्क है उसके प्रति अपने आप को एकदम मतलब सिर्फ वही तुम्हें दिखना है, मतलब ये तुम्हारा काम है, उससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं देखना। यही हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद तो फिर बाकी का तो तुम्हारा टैलेंट ये सब आते हैं, बस फर्स्ट स्टेप तुम्हारा। इसमें ये क्या थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों इसमें जरूरी है क्या? देखो, इससे नॉलेज गेन करने के लिए, अच्छा होटलियर बनने के लिए हमको प्रैक्टिकल, जैसे बहुत सारा बोलता है कि प्रैक्टिकल से जब हमारा काम चली जा रहा है तो थ्योरिकल क्या हम तैयार करें, ऐसा? ये गलत चीज है। अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो प्रैक्टिकल थ्योरिकल दोनों पे। अब तुम्हें से प्रैक्टिकल तो आ रहा है, थ्योरिटिकल मालूम नहीं है, तो तुम कैसे करोगे? If someone asks you any question about that is you prepared, तो उससे तुम कैसे जवाब दोगे? तुम्हें तो चलो देखो, प्रैक्टिकल क्या होता है ना, तुम्हें एक मेनू लेके जो एक स्टैंडर्ड रेसिपी होती है होटल की, तुम उसको लेके तुम डिशेस बना सकते हो। सर्विस तुम्हें आ सकती है कि तुम्हें हाँ इधर से करना, तो बस जस्ट अभी से तुम्हें सर्विस करनी है। पानी तुम्हें राइट साइड से देना है, तुम्हें वो चीज पता है, बट ये नहीं पता किस साइड से देना है, बस तुम्हें पता है हाँ इधर से जाके इधर रख देना है। तो तुम्हारा वही तो वो चीजें जब तुम्हें मालूम होगी तो वही तुम्हारी थ्योरेटिकल हुई ना। जब मालूम तभी तो तुम करोगे। और हाउस कीपिंग में तुम्हें प्रैक्टिकल मालूम है तुम्हें कैसे साफ सफाई करनी है, बट तुम्हें जब तक थ्योरेटिकल ये नहीं मालूम होगा कौन सी क्लीनर कहाँ पे यूज करने हैं, तुम कैसे करोगे? कहाँ पे क्या चीज यूज करना है, जैसे मॉपिंग करनी है तो कहाँ पे मॉपिंग करनी, कहाँ पे डस्टिंग करनी है, ये सब चीजें जब मालूम होगी तभी तुम कर पाओगे। फ्रंट ऑफिस में तुम गए वो बुक करने रूम बुक करने के टाइम पहले तुम्हें कौन सा वो फॉर्म फिल कराना है, रजिस्ट्रेशन बनाना है, फिर रिजर्वेशन भराना है, क्या भराना है, तो तुम्हें ये चीज थ्योरेटिकल मालूम होगी तभी तो तुम कर पाओगे। ये चीजें हमें भी बहुत मिली सीखने, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल आते हैं, थ्योरेटिकल की क्या जरूरत है। मैं भी यही सोचता था, फर्स्ट ईयर में गया था तो मैं भी यही सोचता था कि अरे यार मेरा तो प्रैक्टिकल अच्छा है, तो यार तो थ्योरेटिकल की क्या जरूरत। मेन चीज थ्योरेटिकल का सबसे इम्पोर्टेंट ये था, जब तुम्हारा इंटरव्यू होगा तो तुमसे प्रैक्टिकल तो कराएंगे नहीं पहले तो तुमसे वही कराएंगे ना कि थ्योरेटिकल तुम्हारा क्या है, तुम्हें क्या क्या आता है। जब थ्योरेटिकल ही नहीं आएगा तो प्रैक्टिकल से क्या लेना देना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज किचन के लिए तो तुम्हारा दोनों इम्पोर्टेंट है। जब तुम्हें नॉलेज होगा तभी तुम कोई डिश बना सकते हो। पहली चीज तो एक तुम्हारी सिग्नेचर डिश बनानी है तुम्हें कभी इन फ्यूचर, तुमने सक्सेसफुल की बात किया ना कि एक नॉर्मल शेफ की बात किया है। जब तुम्हें सक्सेसफुल होना लाइफ में तो तुम्हें खुद की डिशेस बनानी होंगी, कुछ इनोवेशन करना होगा। इनोवेशन करने के लिए तुम्हारा थ्योरेटिकल पार्ट जो होता है वो बेस्ट होना चाहिए। अब जैसे अभी तुमसे पूछ लिया गया टाटा सॉस कैसे बनाते हैं, तो तुम क्या करोगे? जब तुम्हें थ्योरेटिकल मालूम ही नहीं है तो कैसे बनाओगे? नहीं बन सकता। वैसे कोई पूछ लिया था, चलो बनाना तो ठीक है, जैसे सामान रखा है तुम देख, सामान रखा है तुम्हें पता कि अच्छा ये चीज बनती है, उठा के डाल दिए, मेयोनीज डाल दिए, ये सब डाल दिए, वो भी सामान रखा है और हमको थ्योरिकल नॉलेज ही नहीं है कि सामान का नाम क्या है, फिर मैं कैसे उस सामान को यूज करूंगा? अभी तो तुम लोग ये मदर सॉसेज पढ़ रहे होगे ना? हाँ।
तो उसमें एक उसका मेयोनीज का डेरिवेटिव है टार्टर सॉस। तो टार्टर सॉस कैसे ना, मेयोनीज पता है, चलो मेयोनीज है, ये सब नॉर्मल चीज है। अब मेयोनीज कैसे बनती है वो कैसे बताओगे? है कि नहीं? अब मेयोनीज में कितनी क्या चीज क्वांटिटी जाती है वो कैसे बताओगे? प्रैक्टिकल तुम्हारा अच्छा है, प्रैक्टिकल हाथ से ये जा रहा है डाल दो। तो तुम्हारा थ्योरेटिकल बेस्ट होगा, तो तुम्हें क्वांटिटी पता होगी, मेजरमेंट तुम्हारा अपने आप आएगा हाथ से। तुम्हें कोई चीज मेजर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर एक ऐसे उठाए डाले, अच्छा ये इतना होगा, तो लगभग इतना है, कितना डाल दो। इंडियन किचन में क्या होता है तुम्हारा, प्रैक्टिकल ज्यादा होता है। इंडियन किचन में तुम्हारा थ्योरेटिकल थोड़ा कम भी रहेगा, चल जाता है, क्योंकि इंडियन तुम्हें पता है, हम लोग इंडियन हैं, हमारे यहाँ घर में कोई चीज नाप के तो पड़ती नहीं है। अब तुम वो सब छोड़ो, लिट्टी चोखा देखो, लिट्टी चोखा में कोई चीज नाप के डालते हो? नहीं ना। नहीं। उसमें हम लोग इंडियन है भाई, हम तो उठा के डालते चले जाते हैं लोग। ये डाला, अच्छा ये भी डालना है, ये भी डाल दो। अच्छा ये चोखे में उसमें ये डालना, अच्छा टेस्ट अच्छा आएगा, ये लो ये भी। नींबू डालना, नींबू भी डाल दो। बैगन कितना डालना है, अच्छा इतना डालना है, बैगन डाल दो। टमाटर डालना ही नहीं डालना हमारे पे डिपेंड करता है। इंडियन में सब कुछ हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने टेस्ट के बाद खाते हैं। और जो होटल में जाओगे वही चीज तुम्हें एक स्टैंडर्ड रेसिपी रहेगी, उसके हिसाब से डालोगे। क्वांटिटी जो होती है तुम्हारी, वो जो क्वांटिटी होगी तुम उसको अपने हिसाब से उठा के डाल दोगे ना, कि अच्छा ये क्वांटिटी डालनी है तो नियर अबाउट हमें ये इतना ही रखना है। थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है इंडियन में, कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी अब तुम्हारे से क्वांटिटी है, अभी तुम्हारा जो तुम्हारा सेमेस्टर चल रहा है वो क्वांटिटी है पूरा। क्वांटिटी में भी वो भी तुम्हारा सिर्फ एक तरीके से डेमो क्लासेज होंगी ये तो। ये इसमें जो प्रैक्टिकल होते तुम्हारे सिर्फ डेमो होते हैं, जिसमें तुम्हें जैसे बनाना होता, कोई भी सैलेड बनाना हुआ, सैलेड बनाने के लिए तुम्हें एक रेसिपी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए इसमें ये चीज होती है। और मेन चीज किचन में सबसे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए तुम्हें न्यूट्रिशन की। जैसे कभी कभी गेस्ट आता है ना कि अच्छा जिसको इस चीज से एलर्जी हो, पहले बता देता है, जैसे कैप्सिकम से एलर्जी है, तो उसकी जगह पे तुम क्या हटा सकते हो, उसमें क्या क्या चीज ऐड कर सकते हो। और अगर उसको ये एलर्जी है, जैसे उसको उसने बता दिया मुझे ये एलर्जी है, तो उसमें तुम्हें भी मालूम होना चाहिए उसमें क्या क्या नहीं जा सकता। जैसे कुछ लोगों को पीनट से एलर्जी होती है, तो उसकी जगह तुम क्या चेंज करके क्या लगा सकते हो। कुछ लोगों को उससे लहसुन से होती है या अदरक से होती है, तो वो सब पहले तुम्हें बता देंगे खाने से पहले ही कि उन्हें किस चीज से, तुम उसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते हो। और ऐसे कभी कभी होता ना कि कुछ लोग लो फैट चाहिए, तो उसकी जगह तुम्हें क्या ऐड करना है। कभी कभी वो लोग ये भी डिमांड करते हैं कि जैसे कि हमारे सेम वही चीज बोलेंगे जिसमें कैप्सिकम जाता है, बट उन्हें कैप्सिकम से एलर्जी है। तुम्हें कैप्सिकम हटाना है कि नहीं हटाना, उसमें क्या, उस जगह पे तुम्हें क्या ऐड करना है, क्या कुछ तो जैसे उस टेस्ट को बैलेंस करने के लिए तुम्हें कुछ डालना पड़ेगा ना। तो वो सब चीजें तुम्हारा थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। और थ्योरेटिकल नॉलेज जितना प्रैक्टिकली हमें इम्पोर्टेंट होता है, थ्योरेटिकल भी हमें इम्पोर्टेंट होता है। कभी अभी जैसे तुम कॉलेज में हो तो तुम्हें बहुत लोग बोलेंगे, तुम्हारे सीनियर्स होंगे, अरे प्रैक्टिकल अच्छा है तो कोई बात नहीं, थ्योरेटिकल में कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम्हें थ्योरेटिकल, जब तुम्हारा थ्योरेटिकल नहीं अच्छा हो तो प्रैक्टिकल में बहुत प्रॉब्लम होगी। इस चीज में कभी मत जाना कि तुम्हारा अगर थ्योरेटिकल अच्छा है तो प्रैक्टिकल तुम्हारे अपने आप अच्छी होती चली जाएगी। ये चीजें याद रखना।